सिलेंडर के दाम देख लीजिए आप कहाँ पहुँच गए। पेट्रोल के दाम सारी दुनिया में कम हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गए हैं। मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जीने का अधिकार दिया हुआ है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया हुआ है, अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, नौकरी पाने का अधिकार दिया है, बेरोजगारी से लड़ने का अधिकार दिया है। बहुत जगह हमें लगता है कि मतलब ये तो जीता हुआ है, और जब रिजल्ट आता है ईवीएम से तो गांव-गांव से उठो, बस्ती-बस्ती से उठो, इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर में। आपको बता दें आज मानव दिवस है और मानव दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ नीलिमा जी जुड़ी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप ये बताइए, आज मानव दिवस में आपने एक बहुत अच्छा गाना गाया मोदी जी के लिए, जो भी था, आप वो गाना थोड़ा सा बता देंगी? देखिए, आज मानव अधिकार दिवस है पहली बात तो, और गाना मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए नहीं है। गाना इस मानव अधिकार दिवस पर जो अधिकारों का हनन हो रहा है उस पर गाना है। तो मानव अधिकार दिवस इंटरनेशनल दिवस है, उसी पर था। आपने इसमें ये भी गाने में आपने एक बात भी कही, जिसके हाथ में कुदाल है वो भी आओ, जिसके हाथ में कलम है वो भी आओ, और जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है वो आवाज़ लेकर के आओ। जी, ये गाना नेपाल की भूमि से आता है, उसका हमने हिंदी में अनुवाद किया है। इसमें ये कि गांव-गांव से उठो, बस्ती-बस्ती से उठो, इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो। हाथ में जिसके कलम है, मतलब पत्रकार, लेखक, वो अपनी कलम के ज़रिए इस देश की सूरत बदलने के लिए उठें। किसान जिनके हाथ में कुदाल है, वो अपने संघर्षों को साथ लेकर के उसके लिए इस देश की सूरत बदलने के लिए उठें। उन पर जो कानून लगाए गए हैं उन कानूनों का विरोध करें। तो कुदाल, मजदूर जो उनके काम के घंटे निश्चित नहीं है अब, और उनकी तनख्वाहें जो हैं उनको मिनिमम वेज भी नहीं मिलती है, तो किसानों से, मज़दूरों से आह्वान करता है ये गीत कि आप जहाँ जहाँ हैं, जिस जिस क्षेत्र में हैं, जिस जिस जगह पर हैं, वहाँ इस देश की सूरत को बचाने के लिए उठें। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे कुछ भी नहीं हैं लेकिन उनके पास आवाज़ है। आवाज़ से मतलब ये है कि उनके पास सहमति असहमति का वोट है, तो वो अपना सहमति का इस स्ट्रगल में, इस मानव अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपना वोट उनको दें। जी, आपने कहा भारत बचाने की भी बात। जी, भारत बचाओ। जी, भारत बचाओ तो मतलब ये है कि भारत में जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसको बचाने की बात है। तो हमें निश्चित तौर पर मानवाधिकार तो हमें तभी बचेंगे जब हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जीने का अधिकार दिया हुआ है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया हुआ है, अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, नौकरी पाने का अधिकार दिया है, बेरोजगारी से लड़ने का अधिकार दिया है, तो उसी के लिए कहा गया है। जी, कई लोगों का कहना है कि ईवीएम मशीन को हटा देना चाहिए और बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। देखिए, इस बारे में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जगह जगह सुनते हैं कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ होती है, ज़रूर होती होगी। तो मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने जानकार दोस्तों से सुना है कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ होती है, और बहुत जगह हमें लगता है कि मतलब ये तो जीता हुआ है, और जब रिजल्ट आता है ईवीएम से तो अब जब ये कुछ भी कर सकते हैं तो ईवीएम भी गड़बड़ कर ही सकते हैं। लेकिन ईवीएम मशीन की जो बात कही गई है, हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार बन गई। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार बनती। हाँ, देखिए, चोर जो होते हैं ना वो बड़े शातिर होते हैं। चाणक्य नीतियाँ जो हैं वो बहुत होती हैं। अगर आप सभी जगह पर पूरा आप जिता देंगे तो आपको तो फिर पार्लियामेंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सेलेक्टिव जगहों पर करते हैं। जो हमारे दोस्त लोग हैं जो इसमें माहिर हैं ईवीएम वालों में, उनका कहना है कि सेलेक्टिव जगह, सेलेक्टिव सीट्स पर लगाया जाता है कि किसको जगाना है, कौन सा राज्य जो है जाना है, किस कैंडिडेट को हटाना है, तो ये सेलेक्टिव होते हैं बहुत। महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगी बताइए, है ना। महंगाई तो ये है कि आदमी अब तो जंतर मंतर आने के लिए, बुजुर्ग हम जैसे बिना जो रिटायर्ड लोग हो गए हैं, उनको आने के लिए भी जो है आपके पास कम से कम 500 रुपया होगा तो अब आप एक डिमॉन्स्ट्रेशन में यहाँ आ सकते। महंगाई का आलम ये है, आप खुद ही मुझसे अच्छे से जानती होंगी। सिलेंडर के दाम देख लीजिए आप कहाँ पहुँच गए। पेट्रोल के दाम सारी दुनिया में कम हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गए हैं। दवाइयाँ, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, सारे हॉस्पिटल प्राइवेट हो गए हैं। और एजुकेशन पे कर लीजिए, एजुकेशन जो पहले आप और हम जैसे नौकरी पेशा, सरकारी नौकरियों में रहने वाले जो माँ बाप थे, उनके बच्चों ने डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अब तो कुछ है ही नहीं। तो महंगाई तो मुझे लग रहा है किसी अंधे को भी दिखनी चाहिए। लेकिन सरकार तो राशन पानी देती ही है।
सरकार किसको राशन पानी देती है? आपको देती है, मुझे देती है। जिनको देती है, क्या देती है, वो उनको पता है। और वो सरकार नहीं देती है, वो टैक्स में वसूल कर लिया जाता है। तो वो सरकार की जो है, कोई सरकार अपनी जेब से नहीं देती है। और सरकार का फर्ज है, एक लोक कल्याणकारी राज्य का फर्ज है कि सरकारी अस्पताल खुले। ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि आप लोगों को 2-2, 2.5 किलो, 5-5 किलो राशन दे रहे हैं? सिर्फ वो चावल रोटी खाने के लिए है, उसको पढ़ना नहीं है, उसको अंडा, उसको सब्जियां, उसको खुली हवा, ये सब नहीं चाहिए क्या? किसको? बीजेपी सरकार तो कहती है नौकरी तो वो दे रहे हैं। क्या? बीजेपी सरकार तो कहती है नौकरी तो वो दे रहे हैं। जी जरूर दे रहे होंगे, पता नहीं कहाँ दे रहे हैं। आप अभी चले जाइए, डीयू में जो है इंटरव्यू चल रहे हैं इस वक्त, और एक एक पोस्ट के लिए जो है सैकड़ों उम्मीदवार खड़े हुए हैं। कहाँ नौकरियां दे रहे हैं? आपने प्राइवेट सेक्टर सारा कुछ कर दिया, आपने सरकारी नौकरियां सब खत्म कर दी हैं। नौकरियां हैं ही नहीं, किसको उल्लू बना रहे हैं? आंकड़े मेरे से ज़्यादा आप लोग जमा कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल झूठ है ये। जी, क्या लगता है आपको संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है? संविधान के साथ ऐसा है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ तो दूर, जो संविधान में लिखा हुआ है आप उसी को मानने को राजी नहीं है, और छेड़छाड़ बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी धाराएं बदल रहे हैं, नए ऐसे कानून जो हैं वो लेकर के आते हैं, और उनको कोई उस पर बातचीत ही नहीं होती, सीधा पास कर दिया जाता है। महिला अधिकार दिवस जो आज मनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि महिला का जो अधिकार है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है? देखिए, आज मानव अधिकार दिवस है, उसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। महिलाओं के अधिकारों के बारे में तो आप देख लीजिए कि महिलाओं पर किस हिसाब से जो है आजकल जुल्म बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं को लेकर के।